मैं आप लोग से कहता रहता हूं, मंजिल एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मैं ऋषि सर, द माइंड पावर क्लासेस मेरी इच्छा सबको शिक्षा में स्वागत करता हूं। मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, अटल आवासीय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और जो गार्जियन या अभिभावक देख रहे हैं वो अपने बच्चों को जरूर इसके बारे में बताएं। बेटा जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न। लेकिन हम इस लूसेंट बुक से करवा रहा हूं बेटा जी। कौन सा बुक है, लूसेंट बुक। लेकिन आपको इससे मैं पहले बता दूं, आज हम लोग थ्योरी पे डिस्कस करेंगे। जो परिभाषा होता है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उनके सभी परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम पहले जान जाते हैं भिन्न क्या होता है। जैसे यहां तक दिख रहा है बेटा जी, भिन्न होता है क्या है। आदमी कोई पूछ ले आपसे भिन्न होता है क्या है या फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। चलिए हम बताते हैं। भिन्न वे संख्याएं होती हैं, भिन्न वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। जिसे माता बटे पिता के रूप में लिखते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। जिसे साला बटे साली के रूप में लिखते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। या लिख सकते हैं सास बटे ससुर के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं। जो भी संख्याएं बटे के रूप में लिखी जाती हैं, उसे भिन्न कहते हैं। ये आपको साला बटे साली और सास बटे ससुर इसलिए लिखे हैं क्योंकि अच्छी चीजें लोगों को याद होती है और जो ऑड नंबर होते हैं वो लोगों को याद हो जाते हैं। तो अब आते हैं परिभाषा पे, लिखते हैं आपके सामने। चलिए बेटा जी, देखिए भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न, जिसे हम बताएं फ्रैक्शन, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। फिर बोल रहा हूं, वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल में जान लीजिए, एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे 5 बटे 7, 9 बटे 11, 17 बटे 19, 1 बटा 2 भी हो सकता है आदि। जो भी संख्याएं बटे के रूप में लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उनके सारे परिभाषा आपको बोर्ड पे लिखवा दे रहा हूं, देख लीजिए। देखिए बेटा जी, पहला भिन्न जो है सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न या उचित भिन्न, ध्यान से सुनिएगा, आप सुन के भी आप याद कर सकते हैं। तो बेटा जी, सम भिन्न या उचित भिन्न क्या होता है, ध्यान दीजिए। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। कहने का एग्जाम्पल मतलब, कहने का मतलब है बेटा जी, समझिएगा आप लोग। एग्जाम्पल कहने का मतलब है जिस भिन्न का, आप लोगों को पता है 6 बटे 9 दिया है, ये बात समझिए, 6 बटे 9 दिया है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये क्लियर है। तो कह रहा है जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो, छोटा हो, तो 5 बटे 7 ये कौन सा भिन्न है, सम भिन्न है। 3 बटा 5 क्या है, सम भिन्न है। 1 बटा 2 क्या है, सम भिन्न है, क्योंकि हर से अंश क्या है, छोटा है। 9 बटे 11 क्या है, सम भिन्न है। 13 बटे 12 क्या है, सम, यहाँ पे 11 कर लीजिए, ETC एक्सेट्रा। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, अंश क्या होता है, छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो कौन सा भिन्न होता है, सम भिन्न या उचित भिन्न। आते हैं अगले पे। दूसरा भिन्न क्या है बेटा जी, विषम भिन्न। क्या है, विषम भिन्न। जिस भिन्न में अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। कौन सा बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, तो कौन सा भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए बेटा लोग, जैसे 9 बटा क्या दे दे 7, अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा, तो कौन सा भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा। 11 दे दे और 9 दे दे, 17 दे दे, 12 दे दे, 6 दे दे, 5 दे दे आदि। ये सब क्या है, कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न। मैंने फिर बोल रहा हूं, जिस भिन्न में अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, उसे कौन सा भिन्न बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। अब आते हैं संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, उस पर जानते हैं। संयुक्त भिन्न, जैसा मैंने बताया संयुक्त भिन्न। तीसरा है संयुक्त भिन्न। आपसे कोई पूछे संयुक्त भिन्न क्या होता है, तो आप बताइएगा जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न, कौन सा भिन्न, सम भिन्न, दोनों शामिल हो, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब बेटा हमारा समझिएगा ध्यान से, कि जैसे 2 सही
3/5। जो 2 है आपका वो क्या है, पूर्णांक है, और 3/5 क्या है, समभिन्न है। ये 3 आपका छोटा है, अंश मतलब छोटा है, और हर क्या बड़ा है, तो ये कौन सा भिन्न है, समभिन्न। तो जिस भिन्न में पूर्णांक के साथ साथ समभिन्न दोनों मतलब समभिन्न भी शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 1 2 3, 1 सही 2/3, मान लीजिए 2 3 सही 3/5, 3 4 6 आदि एक्सेट्रा, ये भी कह सकते हैं। तो संयुक्त भिन्न क्या होता है, पूर्णांक के साथ साथ समभिन्न शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब जानते हैं इकाई भिन्न क्या होता है। इकाई भिन्न, तो इकाई भिन्न क्या होता है बेटा जी, इकाई भिन्न जिस भिन्न का अंश एक हो, जिस भिन्न का अंश क्या हो, एक हो, और हर जीरो के अतिरिक्त कोई भी हो, जीरो के अतिरिक्त क्या हो, कोई भी हो, वो कोई भी पूर्ण संख्या हो, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब बेटा जी समझिए, एग्जांपल कह रहा है, मान लो जिसका अंश क्या हो, एक हो, और जो हमारा हर है वो जीरो के अलावा कोई सी पूर्ण संख्या हो, मान लीजिए 2 हो, 1/5 हो, 1/7 हो, 1/9 हो, 1/11 हो आदि। ये सब कौन सा भिन्न है, इकाई भिन्न है। कहने का मतलब जिस भिन्न का अंश एक हो, जिस भिन्न का अंश क्या हो, एक हो, और हर जीरो के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, वो क्या हो जाएगा, इकाई भिन्न। अब हम कौन सा भिन्न सुनेंगे, तुल्य भिन्न जानेंगे। कौन सा भिन्न जानेंगे, तुल्य भिन्न। देखिए तुल्य भिन्न क्या होता है बेटा जी, दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न, दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न जिनका मान क्या हो, बराबर आए, जिनका मान बराबर है। फिर सुनिए, दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान क्या हो, बराबर आए, उसे क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आपका दे दिया जाए 2/3, अब इसके समतुल्य है, तो मान लीजिए क्या लिख सकते हैं आप, क्या कर लेंगे, 6 हो सकता है, मान लीजिए 2, नहीं 4/6 कर सकते हैं, 4/6 कर सकते हैं। जैसे काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो इसके भी आ जाएगा। फिर 4 बटे क्या कर सकते हैं, 8/12 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 8/12, तो काट लीजिए, 4 एक करना, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो इसके समतुल्य आ गया ना। तो कहना काटने पे इसके मान के बराबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न हो जाएगा आदि। जैसे मैंने मान लीजिए 1/2 दे दिया, 1/2 दे दिया, मान लीजिए 6/12 लिख दिया, क्या हो गया, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 1/2 आ गया ना। जैसे मान लीजिए हमने 12/24 दे दिया, तो क्या है, 12 का नम 12, 12 दूना 24, तो तुल्य भिन्न क्या हो, बराबर आए, क्या आ जाए, बराबर आ जाए। इसके बाद आखिरी भिन्न समहर भिन्न किसे कहते हैं, उसको जानते हैं। बेटा जी समहर भिन्न क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा, समहर भिन्न मतलब एक समान हर हो। दो या दो से अधिक भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर क्या हो, जिनका हर समान हो, जिनका हर क्या हो, समान हो, उनसे समहर भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मैंने 7/5 दे दिया, 9/5 दे दिया, 11/5 दे दिया, 17 क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो जिसका भिन्न, जो भी ऐसे भिन्न जिनका हर क्या हो, समान हो, या दो से अधिक भिन्न ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो, समान हो, वो समहर भिन्न कहते हैं। बेटा जी जब मेरा वीडियो देखा करिए आप लोग, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, नोट करने के साथ साथ जब नोट करेंगे ना, तो आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा। और एक चीज जाते जाते एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, अभी पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, वरना पछताएंगे। आपके साथ वाला ही आगे बढ़ जाएगा। यदि नवोदय में सिलेक्शन हो गया, विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हो गया, अटल आवासीय में सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, तो आप पछताएंगे जीवन भर, काश हम पढ़ लिए होते। तो कहने का मतलब है, मैं जो पढ़ाऊं या जो आपके गुरु लोग पढ़ाएं, उसको कॉपी में नोट करिए और पढ़िए। यदि 8 महीना बचा हुआ, यदि आप परिश्रम से मेहनत कर दिए, एकदम मेहनत कर दिए लगातार, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उसके बाद खेलना घूमना तो है ही है। तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।